अब दूल्हा दुल्हन बैठ गए हैं, कन्यादान की तैयारी चल रही है। ये जो रस्में हो रही हैं ये सब कन्यादान की है। और ये लड़के ने एक अंगूठी भी दी है किट्टो को। हाथ पीले कर रहे हैं लड़की के। ये रस्म हमारे यहाँ भी होती है, लड़की के हाथ पीले करने वाली। और बाकी जो ये पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं ये तो सब एक से ही होते हैं, जो भी है। कुछ समझ आता है, कुछ नहीं आता। कुछ रस्में हैं जो उससे एग्जैक्ट ऐसी होती हैं जैसी हमारे यहाँ होती हैं, बट कुछ ऐसी हैं जो अलग होती हैं। ये कन्यादान की तैयारी चल रही है। पंडित जी अपने मंत्र पढ़े जा रहे हैं, कराए जा रहे हैं कुछ कुछ रस्में। मंगलम भगवान विष्णु कर्दजंग मंगलम पुंडरीकाक्षात् मंगलम यातनो हरि। बोला ओम स्वस्ति इति प्रतिवचन कि ये जो आपने कन्या का दान किया है इसको पूरे श्रद्धा भाव से मैं। अभी जो रस्में हो रही हैं वो अंदर कमरे में हो रही है जहाँ पर किट्टो की बैंगल सेरेमनी की थी हमने, पीछे सजाया हुआ था जो, वहाँ पे पंडित जी करवा रहे हैं। बाकी की रस्में जो कन्यादान की बाकी रस्में हैं वो मंडप में होगी, जो फेरों के लिए सजा हुआ है वहाँ पर होंगी। और जितना भी माँ बाप के जितने भी रस्में थी वो सब मेरे इन लॉज ने की हैं, क्योंकि किट्टो मेरे हस्बैंड अंकुर को अपना धर्म भाई मानती है। तो जितनी भी भाई की रस्में हैं, दुल्हन के भाई की जो रस्में हैं वो अंकुर ने की हैं, और जो माँ बाप की रस्में हैं वो सारे मेरे इन लॉज ने की हैं। अब ये देखिए बाहर पंडित जी समझा रहे हैं, करवा रहे हैं। अंदर 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 देख रहा कुछ और नहीं है, कोई चीज वगैरह डाल दी हुई है। ठीक है, हरि ओम याम नमो परमात्मा देव वासुदेव देव नमः दे है याद है। आपने अभी क्या कन्यादान करना है, आपने और ग्रहण करना है ना जी। कन्यादान जो है ये रस्म होने के बाद दूल्हा जो है कपड़े बदलता है और वो कपड़े पहनता है जो दुल्हन के घर वाले देते हैं। ये एक रस्म है कि फेरों पे दूल्हा वही कपड़े पहनता है। यहाँ पर दूल्हे की साली दूल्हे का मुंह मीठा कराती है, जिसे क्योर बोलते हैं। अगर हमारी भाषा में बात करें तो ये घेवर टाइप कुछ होता है, लेकिन इनके यहाँ पर इसे क्योर बोलते हैं। इससे साली जीजा का मुंह मीठा कराती है और जीजा जो है साली का मुंह मीठा कराते हैं। यही खट्टा मीठा रिश्ता, हंसी मजाक ये सब चलता ही रहता है जीजा साली के बीच। और मुंह मीठा कराने के लिए भी साली को पैसे मिलते हैं। डिपेंड करता है कि जीजा जी को मीठा कितना पसंद है और कितना नहीं। दुल्हन का जो जोड़ा होता है जो शादी पे फेरों के टाइम वो पहनती है, वो उसके मामा के घर से आता है। वैसे हमारे यहाँ भी आ जाता है, बट ऐसा कंपलसरी नहीं है। जीजा साली के हंसी मजाक के बाद अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अब फेरों की तैयारी हो रही है। ये देखिए फेरे शुरू हो गए हैं। फेरों पर हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ पैरों में पहनाते हैं, बट इनके यहाँ पर देखिए ये अलग तरह की जो चप्पल होती है ये इनको पहनाई जाती है। और फेरों पर कंपलसरी होता है कि लड़की को घघरी ही पहननी होती है। हमारे यहाँ तो लहंगे में या जिस जोड़े में आप फेरे शादी में जो पहनते हैं उसी में ले सकते हैं, बट इनके यहाँ जो है घघरी में ही फेरे लिए जाते हैं। ये मांग टीका लड़के के घर वाले लेकर आते हैं, ये कंपलसरी होता है जो लड़की को लगाया जा रहा है। एक आहुति हमारे यहाँ भी ऐसी दी जाती है जिसमें दूल्हा और दुल्हन का चेहरा ढक दिया जाता है, बट यहाँ सिर्फ दूल्हे का चेहरा कवर किया गया है। और फेरों के टाइम पे ये रस्म हमारे यहाँ भी है कि दुल्हन का भाई जो है दुल्हन के हाथों में खील रखता है और वो अग्नि देवता को समर्पित की जाती है। देखिए ये मेरे हस्बैंड हैं जो
दुल्हन के भाई का फर्ज निभा रहे हैं। आने माना देखो प्रथम तंतु माप दे ठीक है स्वाहा दोनों से दोनों को करना लड़की का राइट हैंड का अंगूठा पकड़ो। हमारे यहाँ भी दुल्हन का अंगूठा दूल्हे को पकड़ाया जाता है, इस तरह से पकड़ा जाता है। ये रस्म भी हमारे यहाँ होती है, सेम है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब फेरे शुरू हो गए हैं। अब 7 वचन जो हैं वो तो आप लोगों को भी मालूम है, सब लेते हैं, सबको पता होता है। एक ये रस्म हमारे यहाँ भी होती है, बट हमारे यहाँ पर फेरे लेते वक्त सिर्फ दुल्हन पत्थर को पैर लगाती है, दूल्हा नहीं। बट यहाँ पर दोनों का पैर लगवाया जा रहा है और पूजन भी किया जा रहा है। हमारे यहाँ सिर्फ दुल्हन चलते हुए हर फेरे पर पत्थर को पैर लगाती है, और उसका मतलब ये होता है कि जिस तरह ये पत्थर अपनी जगह टिका हुआ है, उसी तरह मैं भी अपनी जगह टिकी रहूं, या अपने ससुराल में पत्थर की तरह भारी, कहते हैं ना मील का पत्थर, इस तरह से इसका कुछ रीज़न होता है। रस्म ये भी है कि दूल्हे को मंडप के ऊपर से ये खीलों से भरी कटोरियाँ दी जाती हैं, बट हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ दूल्हे को दी जाती हैं और दूल्हा इन खीलों को, कटोरियों को अपने घर ले जाता है। ये देखिए हर फेरे पे ये पूजा हो रही है। हमारे यहाँ पर हर फेरे पे लड़की जो है पत्थर को पैर लगाती है। वर कहता है कन्या से कि हे प्रिया, स्त्रियां पति के बाईं ओर बैठती हैं, परंतु आप मेरे दक्षिण ओर क्यों स्थित हो? ठीक है जी, आपको मैंने विवाह लिया है, आपके पिता और संबंधियों ने जो है वो मुझे दे दिया है, उठो मेरी बाईं ओर स्थित होकर पत्नी। अब दुल्हन के हाथों में कलीरे बांधे जा रहे हैं। ये थोड़े अलग टाइप के होते हैं, गोले और मखानों से बने होते हैं। इन्हें कोई भी बांध सकता है दुल्हन को, मम्मी पापा भैया भाभी दीदी जीजू मामा फूफी ताई चाची, कोई भी जो भी लेकर आए वो दुल्हन को बांध सकते हैं। किट्टू के तो बहुत हैवी हो गए हैं, इसको तो काफ़ी लोगों ने बांधे हैं। देखिए मेरे हस्बैंड बांध रहे हैं। कभी ये आप करके आएंगे अपने परिवार के पालन पोषण करने के लिए जो आप करते हैं तो आपको स्वयं उनको करना पड़ेगा, ठीक है। परंतु मेरे अपर कहता है कन्या से, कन्या काजल सुनना, अभी ये कह रहे हैं कि राहुल ये पूजा दीदी है, किट्टो की बड़ी बहन। अपर कहता है हाथों धन धरा, ये आंटी जी हैं किट्टो की मम्मी। ये अंकल जी हैं। इतने सर्वगुणाली भूषित ने पाले पवित्री भाव, सत्य तथा प्रिय भाषा, सत्य बोलना और मीठा, ठीक है। क्रोध तथा आलस्य से रहित मेरे वचनों। ये मेरे मम्मी पापा हैं जिन्होंने कन्यादान किया है किट्टो का, और सारी रस्में इन्होंने ही निभाई है। ये हमारी प्यारी नेहा जी हैं किट्टो की, किट्टो से बड़ी, और जो पूजा दीदी है वो नेहा से भी बड़ी है। अब बाकी के फेरे हो रहे हैं। किट्टो के कलीरे इतने हैवी हो गए थे कि राहुल को ऐसे घूम के चलना पड़ रहा था फेरों पे। और अब दुल्हन की मांग भरी जा रही है। ये मोमेंट हर लड़की के लिए ना बहुत स्पेशल होता है। वैसे तो लड़की के लिए शादी बहुत स्पेशल होती है, बट उसके अंदर भी कुछ छोटे छोटे मोमेंट ऐसे होते हैं जो लड़की अपनी पूरी लाइफ नहीं भूल पाती, और भूलना भी नहीं चाहिए। कर दे ऐसी ठीक है, नहीं है कर देगा। अब मंगलसूत्र पहनाया जा रहा है। भाई हाँ जी भाई भवानी जह पुष्पांजलिर्मय दत्तम गृहाणः। अब ये लड़के के पापा हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं दूल्हा दुल्हन को। ये रस्म दूल्हा दुल्हन की आरती उतारी जाती है फेरों के बाद। वैसे हमारे यहाँ नहीं है ऐसा, हमारे यहाँ पे बंद खुलाई की रस्म होती है। और ये जूते चुराए मिले साली साहिबा को अंगूठी मिली है भाई, मज़े आ गए इनके। ये फेरों के बाद दुल्हन के बालों में पगूड़ा बांधा जाता है, इसे पगूड़ा बोलते हैं, और ये हर लड़की को बांधा जाता है यहाँ पे। हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। और विदाई की तैयारी हो गई है। ये वो पल है जो हर लड़की के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है कि अपना घर छोड़ के, जहाँ पे पली बड़ी है, वो छोड़ के जो है
ससुराल जा जाना होता है। तुझको सुखी संसार मिले। रो रही है किटो। एक रस्म ये तमोल की होती है यहाँ पर, जहाँ पर जीजाओं को, बड़े दामादों को सम्मानित किया जाता है। ऐसे सम्मान उनको टॉवल या कपड़े या जो भी है वो दिया जाता है। उसके बाद दूल्हा दुल्हन की नज़र उतारी जा रही है। और अब दुल्हन को जो है उसके मामा जी अपनी गोदी में उठाएंगे। ये हमारे यहाँ भी है कि मामा ही दुल्हन को जो है बिठाते हैं डोली में। वैसे तो मैं अपनी विदाई में नहीं रोई थी ऐसे ही पहले ही रोई थी, उस टाइम पे नहीं रोई थी, बट किट्टो ने इतना रो रही थी ना किट्टो कि उसने मुझे भी रुला दिया उस टाइम पे। हर लड़की मतलब इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट हो जाता है। ये लड़की अपनी विदाई के टाइम पे रोए ना रोए, लेकिन जब वो वीडियो देखती है ना अपनी शादी का और ये मोमेंट जब आता है ना तो ऑटोमेटिकली उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बट चलिए हम तो बस कामना करते हैं कि इनका जो है शादीशुदा जीवन आनंद सुख में व्यतीत हो, कोई परेशानी ना हो। इसी कामना के साथ लड़की को विदा करते हैं। और इनके यहाँ पर दुल्हन के साथ उसके भाई साथ में ही जाते हैं, भाई बहन जा सकते हैं। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, हमारे यहाँ तो नेक्स्ट डे लेने ही जाते हैं, बट इनके यहाँ साथ में चले जाते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।